सदियों का इंतजार, बरसों की प्रतीक्षा अब खत्म होने को है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा अहम होगा। और तो और 27 नवंबर 2023 यानी कुछ ही दिनों बाद देव दीपावली का भव्य आयोजन होना है। यानी योगी मोदी दोनों ही सनातन के हर कार्यक्रम को पूरी भव्यता दे रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा के खानी। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि जब ये सूचना प्राप्त हुई कि श्री राम अयोध्या में पधारने वाले हैं तो पूरी अयोध्या नगरी शोभा के खदान की तरह हो गई। हवाएं स्वच्छ हो गई, सरयू में निर्मल जल बहने लगा और पूरे अवधवासी खुशी मनाने लगे। कुछ उसी तरह का माहौल एक बार फिर से अयोध्या में दिख रहा है जब राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही। मोदी 23 नवंबर को मथुरा में होंगे, ब्रज रज उत्सव में शिरकत करेंगे, तो 27 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन होना है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के बाद वाराणसी की देव दीपावली भी अद्भुत होने की पूरी उम्मीद है। 11 लाख दियों से रोशन होंगे वाराणसी के घाट। 1 लाख दिए गाय के गोबर से बनेंगे। 27 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देव दीपावली के मौके पर होगी आतिशबाजी और लेजर शो। कार्यक्रम को भव्य रूप देने में जुटी योगी सरकार। देव दीपावली का पर्व है वो हमारे राजकीय पर्वों में शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि कितनी ख्याति इस पर्व की फैल चुकी है। विश्व प्रसिद्ध तो पहले देव दीपावली वाराणसी की हमेशा से ही थी, परंतु विगत 3-4 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से ये पर्व की और शोभा बढ़ी है, उसके आधार पर अब ये अप्रोप्रिएट समय है कि इसको राजकीय पर्वों में शामिल किया जाए। वहीं अब योगी सरकार बीजेपी और पीएम मोदी के लिए अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद खास है और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। दीपोत्सव की चमक से जगमगाई रामनगरी में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा। 48 मिनट के शुभ मुहूर्त में 11:36 से 12:24 तक कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए 4 चरणों में तैयारी। 22 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी दिन सोमवार। ये योग सनातन धर्म, अयोध्या और पीएम नरेंद्र मोदी तीनों के लिए बेहद शुभ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू पूजन करके उसके जल से रामलला का अभिषेक होगा। फिर उन्हें रथ से नगर भ्रमण कराया जाएगा। इससे पहले रामलला की मूर्ति को जल, फल और अन्न के बीच में एक दिन रखा जाएगा। 9 दिवसीय समारोह के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना होगी। कार्यक्रम के समापन के बाद इसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। समारोह में हवन के लिए 9 कुंड बनाए जाएंगे। पूरा कार्यक्रम काशी के विद्वानों की देखरेख में होगा। पीएम मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा। 100 विशेष और 7,000 राम भक्तों को आमंत्रण। देश के 4 लाख मंदिरों में मनेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। गांव-गांव में होगी आरती और प्रसाद वितरण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होगा लाइव टेलीकास्ट। अयोध्या में जन्मा शख्स ही होगा रामलला का पुजारी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा बीजेपी लगातार कई दशकों से देश की सियासत में लगाती रही है। लेकिन अब जब मंदिर बनने की तारीख नजदीक आ रही है तो बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को और भव्य बनाना चाहती है। और यही वजह है कि कार्यक्रम को लेकर संघ के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी लगातार तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर 2024 में मुख्य एजेंडे के तौर पर रहने वाला है। बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्यता देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।